तो साथियों फिर से स्वागत है आप लोग हमारे नए वीडियो में। तो आज हमको देखिए आज का अरेंज करना है, अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आज व्यवस्थित करना है, देखिए मान लें कोई भिन्न है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बताएं। असेंडिंग असेंडिंग मतलब आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम यानी बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं आरोही क्रम भी कहते हैं, ठीक ना। इसको बोलेंगे आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, कुर्सी ऊपर नीचे हो रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब हो गया अवरोही क्रम। और पहले बड़ा लिखेंगे, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरह, मतलब बड़ा पहले लिखेंगे, उससे फिर छोटा, इससे फिर छोटा, इसी तरह से। इसमें बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, सबसे छोटा, उसके बाद इसके बाद उससे छोटा, पहले छोटा लेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम हो गया, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो आप लोग ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गया है, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो भाई देखो, सवाल दिया है 2/3, 3/9 और 8/21। तो बच्चों देखो, जब इस प्रकार का सवाल रहता है, कोई भिन्न भिन्न, तीन भिन्न दे रहा है, चाहे चार भिन्न, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो तीन भिन्नतियाँ हैं इसमें। अब देखिए, एक ये हो गया 2 3। तो इसका सबसे पहले देखिए, इसका देखेंगे हर, अगर हर देखेंगे, हर बराबर है कि नहीं, किसका है, इसका हर 3 है, इसका हर 9 है, इसका हर 21 है। जब अलग अलग भिन्न रहता है, अलग अलग हर, तो उसका सबसे पहले हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए इसका देखेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका लॉस लेंगे। जितना भिन्न, 2 भिन्न दिया रहेगा तो उसका हर लेंगे, 3 भिन्न दिया रहेगा तो उसका हर लेंगे। तो 3 9 21, 3 9 21 का हर लेंगे, यहाँ पे 3 9 21 का यहाँ पे लॉस निकालेंगे। देखिए भाई, लॉस किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, यहाँ पे 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, कहाँ से, ये सब विषम संख्या है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 7 21, ठीक। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर 3 से कटा दो, 3 नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना, 3 तरीके ना। अब देखिए फिर अब 7 से कटेगा, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पर लॉसा लिखेंगे, लॉसा बराबर 3 गुणे 3 गुणे 21, कितना होगा, 3 तरीके 9 गुणे 21, यानी 3 का में 3, 9 का में 9, 7 में है वो, ये हो गया 7, 3 गुणे 3 गुणे 7, 9, इसका हो गया कितना, 63, तो हो गया 63, इसका एलसीएम हो गया 63। तो देखिए, जब इसका एलसीएम हो गया 63, तो देखिए 63 जब एलसीएम आ गया, तो इस एलसीएम में इससे भाग देंगे, हर से भाग देते हैं, इस हर से भाग देंगे, फिर इस हर से भाग देंगे, इस हर से भाग देंगे, तो इससे भाग देंगे 3 से 63 में, कितने में जाएगा, 21 3 63, 21 हो गया ना। आज इतना अंश में रहेगा, अंश का गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक। इसमें 2 है ना, तो 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कामा दे देंगे, यहाँ पे कामा दे, यहाँ पे कामा दे देंगे, फिर 9 से भाग देंगे, तो 9 7 63, 7 बजा रहा है और अंश में कितना है, 3 है, तो उसको गुणा कर देंगे। अब देखिए, और फिर यहाँ पे 21 है, 21 से 63 में भाग देंगे, तो 21 3 63, 3 हो गया ना। अब गुणे 8, अंश में 8 है। अब देखिए, अब इतना हो गया, और यहाँ पे इम्प्लाई दैट, नेक्स्ट इम्प्लाई दैट। अब देखिए 21 दूना 42 हो गया ना, 42 से और इससे भाग दो अलग अलग, तो 63 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 7 तरीके 21, ये सब अलग अलग काम दिया है। तो अब इसका अब हर से भाग दे दो तीनों में, इसका हो जाएगा 21 बटा 63। अब फिर देखो, इसका हो गया 8 तरीके 24,
24/63। तो देखो भाई, अब इसमें छाटेंगे सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है। इसमें सबसे बड़ा, जिसका अंत सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। 1 नंबर पे ये हो गया। और उससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये है, 2 नंबर ये हो गया। सबसे छोटा ये हो गया, 3 नंबर हो गया ना। अब यहाँ से लिखेंगे आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर। अभी जब लिख दिए तब इसको व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम इसको बोलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब यहाँ पे लिखे थे बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक ना। तो बढ़ते क्रम में किस तरह से, बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद इसी तरह से बढ़ते जाना है आगे, जितना बड़ा हो जाएगा उतना लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा 3 है, 21/63। 21/63 का मान क्या हो ना, ये है ना, तो 3/9। पहला हो जाएगा 3/9 और दूसरा हो जाएगा, दूसरा नंबर दिया है 24 में, इससे बड़ा ये ना है 30/63, इसका मान ही होगा ये 8/21। इस भिन्न को करना है, इसको तो इक्वल करने के लिए हमने इतना बराबर किया है ना, यहाँ से मालूम चलेगा कि कौन वाला भिन्न बड़ा है। अब इस भिन्न को यहाँ पे सजाना है, ठीक ना, आरोही और अवरोही क्रम में। उसके बाद बच गया ये वाला, तो 42/63 का मान क्यों दिया है, 2/3। अब 2/3। अब देखिए, जब एक लिख लेंगे ना आरोही क्रम, तो दूसरा जब लिखेंगे हम लोग तो डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका उल्टा हो जाएगा सीधा, घटते क्रम, अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा, तो देखिए पलट दो, सबसे छोटा ये होता, इससे बड़ा ये था, इसके बाद इससे बड़ा ये था। अब देखो इससे भाग दे दो, अब इसका पलट दो सीधा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये वाला है ना, तो इसको सबसे पहले लिखो, घटते क्रम में जाना है। तो इसका पहला हो जाएगा 2/3, उसके बाद ये वाला है तो ये हो जाएगा 8/21। तीसरा वाला कौन है, तीसरा वाला दिया ये वाला 3/9। यानी देखो इसी का उल्टा हो गया सीधा, इसी का उल्टा, पहले ये लिखेंगे, दूसरा नंबर ये बढ़ते क्रम में गए थे, अब इसको घटते क्रम में, इसको फिर से घटाना क्रम। अब सीधा इसमें सबसे छोटा लिखे थे, इसमें सबसे बड़ा लिखेंगे। तो साथियों देखो इसी तरह से दूसरा सवाल भी करना है। तो देखिए दूसरा सवाल में आता है, तो इसका 5, इसका और देखेंगे हर बराबर है क्या नहीं, अगर हर बराबर है तो हर बराबर करेंगे। तो 5 इसका है, इसका 7 इसका 10 है, तो इसका हर बराबर नहीं है। इसका हर बराबर करने के लिए इसका भी लॉसा लेंगे, 5, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसको लॉसा बोलते हैं, एस एलसीएम, ठीक है ना। तो 5, 7 हो गया, ये हो गया 10। अब देखो इसको सबसे पहले छोटी संख्या से घटाएंगे, सबसे छोटी संख्या से घटाएंगे। पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये करेगा, जो नहीं करेगा उसको उसी तरह से लिख देंगे। तो 2 बचे 10 हो गया। और फिर 5 से कराएंगे, 5 में 5, 7 नहीं करेगा, 5 5, फिर 7 से कराएंगे, ये कट गया है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, लॉसा बराबर गुणा कर देंगे, इसका तीनों को गुणा कर देंगे। तो 2 × 5 × 7 यानी 70। इसका एलसीएम कितना हो गया, 70। इसका एलसीएम हो गया 70। तो अब देखो भाई, जब इसका एलसीएम हो गया 70, तो अब देखो एलसीएम में जितना एलसीएम आ जाएगा उसमें हर से भाग देंगे, ठीक है। तो यानी 5 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे, फिर 10 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे, 70 में कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा ना। और अंत में जितना रहेगा उसका गुणा कर देंगे, फिर से अब कामा दे देंगे, यहाँ पे कामा है तो। और 20 से भाग देंगे, 7 में 10 को भाग देंगे, तो 10 बच जाएगा, गुणे 3। अब देखो भाई लोग, कामा फिर दे दो, अब इससे भाग देंगे 10 से 70 में, तो 7 बच जाएगा, 10 7 70 × 7। अब देखो इम्प्लाई दैट, इसको इम्प्लाई दैट बोलते हैं। 14 में गुणा करेंगे कितना होगा, 14। इसको अलग अलग कर देते हैं, अब यहाँ पे 70 से भाग देंगे, ठीक। और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 10 से 30 हो जाएगा, 30 आएगा 70।
और 7 में 7 तक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 अब देखो, अब तो ये निकल गया मान। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन सबसे छोटा है। अगर इसमें चेक करना होता है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है 3 और 2। जिसका अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ी हो गया, जिसका अंश छोटा रहेगा वो, जिसका अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ी हो गया, जिसका अंश छोटा रहेगा वो भिन्न छोटी होगी, ठीक ना। देखो पहले 9 रुपये ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, दूसरा 9 रुपये ये बड़ा है, तीसरा 9 रुपये है सबसे छोटा, सबसे छोटा इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा ये। अब देखो, अब इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में, तो हम आप लोग को बताए थे आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर, यानी छोटे से बढ़ते क्रम, ठीक ना। यहाँ पे लिखो, अब इंग्लिश में लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम को बोलेंगे असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम, ठीक। बढ़ते क्रम में कैसे, बढ़ते क्रम में कौन सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, ठीक ना। तो इसका बढ़ते क्रम हो गया, सबसे छोटा कौन है, ये है ना 14/70। 14/70 का मान कौन है, 1/5, 1/5। अब देखो उसके बाद ये है 70/30, 70/30 की जगह पर कौन है 3/7, 3/7। उसके बाद बचा ये लिख देंगे 49/70 है ना, तो इसका मान हो गया, ये हो गया, तो 7/10। देखो भाई ये तो इक्वल के लिए बनाएगा, इससे मालूम चल जाएगा, यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा है तो इसका और बराबर करेंगे यहाँ पे, तो इससे मालूम चलेगा, लेकिन व्यवस्थित करना है इसको, इसको और लिखना है, ठीक ना। ये तो मान चेक करने के लिए कि सबसे बड़ा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक ना। और फिर अब देखो, अब यहाँ पे लिखना है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम एंड डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते क्रम। अब घटते क्रम में देखो, यहाँ से पलट दो सीधा, घटते क्रम यानी घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा, और घटते क्रम में जाना है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा लिखेंगे, इसमें है 7/10 है, 7/10 का मान, 7/10 का मान है 9,1770, सबसे बड़ा यही है। इसके बाद ये है 3/7, उसके बाद 1/5। यानी देखो इसको बढ़ते क्रम में गए थे, इसमें बढ़ते क्रम में गए थे सबसे पहले, पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसमें घटते क्रम में जाना है, तो उसको उठा के पटक दो नीचे, तो देखो उठा के पटक दोगे तो देखो 7/10, 3/7, 1/5। तो भाई आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए वीडियो आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो उमेश मैथ साइंस, और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना।